सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। बिकॉज इन कंपनियों को लेकर बड़ी अपडेट है, तो बिना स्किप के ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहली कंपनी के साथ। तो अभी आप देखो दोस्तों, न्यूज़ क्या निकल के आई है। स्टॉक इन फोकस रेल कंपनी को मिला 32 करोड़ का ऑर्डर, सोमवार को फोकस में रहेंगे शेयर। यानी दोस्तों 32 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला है। कंपनी का नाम है दोस्तों रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसके बारे में हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है। अब दोस्तों, ऑर्डर तो अच्छे मिले हैं और इस कंपनी को लेके क्वेरीज बहुत सारी थी कि फंडामेंटल्स क्या है। चलिए इस बात को भी समझते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं इनके डिटेल्स के ऊपर। अब दोस्तों, ये कंपनी काफ़ी पुरानी है, 2000 के एस्टैब्लिश कंपनी है, लगभग 25 साल एक्सपीरियंस हो चुका है। इसके अलावा दोस्तों, इनको नवरत्ना का भी स्टेटस मिल चुका है। पीओसी कंपनी है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट की कंपनी है दोस्तों। और इसके अलावा इस कंपनी का मार्केट कैप 11,814 करोड़ का है, जो कि एक स्मॉल कैप क्वालिटी का स्टॉक है। अब बात करें दोस्तों इस कंपनी के नंबर्स को लेकर के, तो सितंबर यानी कि क्वार्टर टू के नंबर भी इन्होंने पेश कर दिए हैं, जिसमें अगर हम लोग पिछले क्वार्टर से कंपेयर करेंगे तो 744 करोड़ का सेल्स बढ़ के हो चुका है इस बार 951 करोड़ का। नेट प्रॉफिट था 66 करोड़, बढ़ के हो गया 76 करोड़। और अगर पिछले साल भी देखोगे तो लगभग 73 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो वाई एन वाई और क्यू एन क्यू दोनों बेसिस पे जंप देखने को मिला है। इसी के साथ साथ दोस्तों, अभी हमने हाल ही में डिस्कस किया था इस कंपनी को लेके, दैट टाइम भी इस कंपनी को ऑर्डर मिला था। एंड बैलेंस शीट देखोगे तो वो भी इनका अपडेट हो चुका है सितंबर क्वार्टर का, जिसमें चेंजिंग क्या हुई है देखिए। सबसे पहले रिजर्व देखोगे तो 1679 करोड़ था, जो कि बढ़ के हो गया 1792 करोड़। और इनके ऊपर जो कर्ज था, यानी कि बोरिंग की बात करें तो 45 करोड़ का था, जो कि थोड़ा सा बढ़ के हो गया 71 करोड़ का। और कैश इक्विवेलेंट देखेंगे तो 526 करोड़ का कैश था, जो कि थोड़ा सा घट के हो चुका है 269 करोड़ का। टोटल एसेट्स में भी गिरावट नजर आई है। 5161 करोड़ का एसेट्स घट के हो चुका है 5058 करोड़। तो नंबर कंपनी ने अच्छे तो पेश किए हैं, लेकिन डेट कंपनी के ऊपर बढ़ गया, कैश इक्विवेलेंट घट गया है और साथ साथ टोटल एसेट्स भी घटता हुआ नजर आ रहा। हालांकि आपको इनका डेटा और इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे सेकंड कंपनी के बारे में, जो कि डिफेंस सेक्टर से बिलोंग करती है। कंपनी का नाम है कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड। अब देखिए दोस्तों, कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड इनकी CSL हैज ए एग्रीगेट कैपेक्स प्लान ऑफ अप्रोक्सीमेटली 6000 करोड़। तो 6000 करोड़ का कैपेक्स करने जा रही है दोस्तों, जो कि काफी बड़ी खबर देखने को मिल रही है। तो इसी से रिलेटेड आज हम लोग बात करेंगे। तो टोटल प्लान कैपेक्स का देखोगे तो लगभग 6000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करने का प्लान है नेक्स्ट 5 to 6 ईयर, यानी आने वाले 5 से 6 साल के अंदर ये लगभग 6000 करोड़ रुपया खर्च करने वाली है। अब दोस्तों, जब इतना बड़ा पैसा खर्च करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी का बिजनेस एक्सपेंड होगा। तो ब्लॉक फैब्रिकेशन फैसिलिटी अगर देखोगे तो इससे रिलेटेड हमें देखने को मिल रहा। एंड इसी के साथ साथ फंडिंग कहाँ से लाएगी उसके बारे में भी यहाँ पे डिटेल में इन्होंने एक्सप्लेन किया। चाहो तो इसको भी अच्छे से आप नोट करके चल सकते हैं। तो इस तरीके से कंपनी फंडिंग करने वाली है। इसके अलावा अगर बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है तो उसका गोल क्या है, लक्ष्य क्या है, वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया कि दिस इन्वेस्टमेंट्स एम टू इंक्रीज कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग लार्ज वेसल लाइक सुजेमैक्स टैंकर एंड कैपेसाइज बल्क कैरियर एंड कंटेनर शिप। तो इस तरीके से दोस्तों इनका जो एम है वो अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने से रिलेटेड है। मेक इन इंडिया बोल सकते हैं। तो एक तरह से कोचिंग शिपयार्ड अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने से रिलेटेड कैपेक्स करने का प्लान कर रही है। वहीं दोस्तों, इसके भी अगर फंडामेंटल्स देखोगे तो ये भी कंपनी 1972 की कंपनी है, जो कि अच्छा खासा एक्सपीरियंस बाजार के अंदर देखने को मिलता है। शिप बिल्डिंग कंपनी है। मार्केट कैप भी इस कंपनी का लगभग 47,078 करोड़ का है। और दोस्तों,
इस कंपनी का अभी नंबर इन्होंने पेश नहीं किया क्वार्टर 2 का, यानी कि सितंबर के नंबर, तो जल्द ही पेश करेगी और सभी की नज़रें इनके क्वार्टर 2 के नंबर्स पर रहने वाली है। तो अगर आप भी इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि क्वार्टर 2 के नंबर जैसे आएँगे अपडेट आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। हालाँकि लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है दोस्तों वो अपडेट हो चुका है, जिसमें जून क्वार्टर में 67.91 था, जो कि आज भी मेंटेन है। एफआईज़ की होल्डिंग 3.87 से घट के हुआ 3.22% एंड डीआईज़ की होल्डिंग 6.33 से बढ़ के हो गया है 6.48% और पब्लिक की होल्डिंग 21.90 से बढ़ के हो गया 22.38%। तो माइनर सा चेंजिंग देखने को मिल रहा है। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है यूनिसन्स मेटल्स लिमिटेड, जिसके बारे में पहले भी डिस्कस किया बट क्वेरीज थी इसलिए दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ। दोस्तों इन्होंने स्प्लिट अनाउंस किया जिसका रेशियो है 1:10 का, यानी कि 1 के बदले में 10 शेयर मिलेंगे। तो इसी हिसाब से अगर जिन्होंने भी 35 शेयर होल्ड किए होंगे तो बदले में 350 शेयर्स मिलेंगे स्प्लिट के रूप में। और दोस्तों इन्होंने रिकॉर्ड डेट अनाउंस कर दिया जो कि 28 ऑफ नवंबर 2025 है, यानी 28 नवंबर 2025 का डेट है, 4 घंटा पहले का अपडेट है। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और नहीं है तो आप इसको इग्नोर करके भी चल सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करेंगे इन्फोसिस लिमिटेड कंपनी के बारे में। अब दोस्तों इन्फोसिस अगर देखोगे तो नेक्स्ट जनरेशन एंड डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और एआई में आप देखोगे तो लगातार बिजनेस को एक्सपेंड कर रही है, और ये सेकंड लार्जेस्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी इन इंडिया बिहाइंड द टीसीएस, यानी टीसीएस के बाद सेकंड सबसे बड़ी कंपनी है दोस्तों। अब देखिए आईटी कंपनी में थोड़ा सुधार तो देखने को मिला है, लेकिन टैरिफ वाला मामला लगातार चलता रहता है, जिसके वजह से आईटी कंपनी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। हालांकि पूरा स्टॉक मार्केट दोस्तों परेशान देखने को मिल रहा ट्रम्प के लगातार टैरिफ की वजह से, राइट, जो कि बाजार के अंदर दुनिया भर के अंदर काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेनिटी फैली हुई है। हालांकि अगर इन्फोसिस की बात करें दोस्तों तो इनके नंबर्स वगैरह काफ़ी डिसेंट रहे हैं। इस बार के 42,000 करोड़ का सेल्स बढ़ के हो गया 44,000 करोड़, और नेट प्रॉफिट भी 6,900 से बढ़ के हो गया 7,375 करोड़। तो नंबर काफ़ी डिसेंट पेश किए गए हैं। अगर बाजार में पॉजिटिविटी होती है तो ऐसे में इन्फोसिस इंडिया के सेकंड बड़ी कंपनी है दोस्तों। हालांकि बाय और सेल करने का रिकमेंड नहीं है, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। तो फिलहाल अनसर्टेनिटी है टैरिफ वजह से, अगर टैरिफ वाला मामला सॉल्व हो जाता तो ये बाजार के लिए काफ़ी अच्छी बात हो सकती है। तो फिलहाल अपडेट रहें, कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो हमारे चैनल पर अपडेट मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।